हेलो फ्रेंड्स तो फाइनली आज जो एग्जाम लिया गया है डीएचएस की तरफ से टेक्निकल पोस्ट के लिए, उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम में जनरल नॉलेज और साइंस सब्जेक्ट में से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन सारे 30 क्वेश्चंस का आंसर्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका स्कोर कितना बन रहा है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, व्हाट इज एन आर्कटिक टार्न। ये आर्कटिक टार्न ये होता क्या है? तो फ्रेंड्स, आर्कटिक टार्न ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए माइग्रेटरी बर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, माउंट आबू इज लोकेटेड इन। माउंट आबू ये कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, माउंट आबू जो है ये पड़ता है द अरावल लिस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द अरावल लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। ताइवान का कैपिटल कहाँ पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स, ताइवान का कैपिटल पड़ता है ताइपे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ताइपे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत। कुवैत कंट्री का करेंसी क्या है? तो कुवैत कंट्री का करेंसी है आपका दिनार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिनार। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। वाराणसी जो सिटी है ये सिटी कौन सा रिवर के पास पड़ता है? तो फ्रेंड्स, वाराणसी जो सिटी है ये सिटी पड़ता है गंगा रिवर के पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज पिंक सिटी। इनमें से कौन सा सिटी को पिंक सिटी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर सिटी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए, व्हिच वाटरवे कनेक्ट्स द अंडमान सी विथ साउथ चाइना सी। कौन सा वाटरवे अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है? तो फ्रेंड्स, वो वाटरवे जिस वाटरवे अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है उसका नाम है आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड जो बुक है, इस बुक का ऑथर कौन है? तो इस बुक का ऑथर है आपका चार्ल्स डिकेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विथ संतोष ट्रॉफी। इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स में संतोष ट्रॉफी दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, संतोष ट्रॉफी दिया जाता है फुटबॉल गेम में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे देखिए, अवेस्ता इज द हॉली बुक ऑफ व्हिच रिलीजन। अवेस्ता जो बुक है ये बुक कौन सा रिलीजन का हॉली बुक है? तो फ्रेंड्स, अवेस्ता इज द हॉली बुक ऑफ जोरोआस्ट्रियनिज्म। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जोरोआस्ट्रियनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे देखिए, हु रोट द हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स। हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स को किसने लिखा है? तो हैरी पॉटर बुक जो सीरीज ऑफ बुक है ये लिखा है आपका जेके रॉलिंग ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जेके रॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे देखिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य। चाणक्य का आधार नेम क्या है? तो फ्रेंड्स, चाणक्य का आधार नेम है आपका कौटिल्य। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस। पहला ह्यूमन कौन है जिन्होंने
स्पेस में वॉक किया था। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस, उनका नाम है आपका अलेक्सी लियोनोव। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे देखिए, द टेस्ट ऑफ इंडिया इज द ब्रांड स्लोगन ऑफ व्हिच कंपनी। ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन किस कंपनी का स्लोगन है? तो फ्रेंड्स ये स्लोगन है आपका अमूल कंपनी का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स रिप्रेजेंट असम इन द इंडियन पार्लियामेंट। हमारे आसाम से कितने लोकसभा मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन पार्लियामेंट में? तो टोटल नंबर होता है आपका 14 लोकसभा मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं आसाम से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि Where is the headquarters of the International Labour Organization situated? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेनीवा में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जेनीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया में जो स्लेव डायनेस्टी है उसका फाउंडर कौन थे? तो फ्रेंड्स इंडिया में जो स्लेव डायनेस्टी था उसका फाउंडर थे आपका कुतुब अल दिन ऐबक। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुतुब अल दिन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए सन ऑफ एम्पर बाबर। इनमें से कौन बाबर का सन थे? तो फ्रेंड्स इनमें से आपका हुमायूं जो है ये आपका बाबर का सन थे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि जालियनवाला बाग मसाक्री टुक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। जालियनवाला बाग मसाक्री कौन सा सिटी में हुआ था? तो फ्रेंड्स जालियनवाला बाग मसाक्री जो हुआ था ये हुआ था आपका अमृतसर सिटी में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से साइंस क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि Which of the following is also known as common salt? इनमें से किसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कॉमन सॉल्ट कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि टाइफाइड फीवर इज ए डिजीज कॉज्ड बाय। टाइफाइड फीवर जो डिजीज है ये किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स टाइफाइड फीवर इज ए डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटोस। इनमें से कौन सा डिजीज मॉस्किटो के द्वारा आपका स्प्रेड नहीं होता है? तो वो डिजीज क्या है? वो डिजीज का नाम है आपका फाइलेरिया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि डेफिशिएंसी इन आयरन कॉजेज। आयरन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो डेफिशिएंसी इन आयरन कॉजेज एनीमिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे थे कि डेफिशिएंसी इन व्हिच हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस। इनमें से किसका कमी के कारण, किस हार्मोन का कमी के कारण डायबिटीज होता है? तो वो है आपका इंसुलिन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा है एंटीबायोटिक? तो फ्रेंड्स इनमें से आपका इरिथ्रोमाइसिन जो है ये आपका एंटीबायोटिक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा सेल में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे थे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग डायफ्राम। तो उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स वो है आपका साउंड वेव
तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे देखिए डेफिशिएंसी इन विटामिन ए कॉजेजेस, विटामिन ए का कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए का कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।